आज मैं आपको इस वीडियो में प्रश्नावली 3G का सवाल संख्या 14 बताने वाला हूं, जो दिया है। वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी रहेगी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पिता की आयु 80 वर्ष होने के समय पिता और पुत्र की आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम दोनों की वर्तमान आयु मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने दोनों की वर्तमान आयु मान ली है। पिता की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। ठीक है, तो अब मैं फर्स्ट शर्त को देख लेता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट शर्त में कहा कि वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 10 वर्ष बाद दोनों की आयु निकाल लेते हैं। 10 वर्ष पूर्व कह दो या बाद कह दो, सॉरी पूर्व या पहले कह दो। ठीक है, तो जब पूर्व या पहले की बात होती है तो वर्तमान आयु में से उतना ही समय कम हो जाता है। यानी कि 10 वर्ष पूर्व की बात की है तो पिता की आयु x - 10 हो जाएगी और पुत्र की आयु y - 10 हो जाएगी। तो देखिए हमने लिख दिया कि वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु, तो वर्तमान आयु थी x, तो 10 वर्ष पूर्व हो जाएगी x - 10 वर्ष। ठीक है, इसी प्रकार पुत्र की भी y - 10 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए प्रश्नानुसार देखेंगे तो पिता की जो आयु है वो कितनी हो जाती है, 4 गुनी हो जाती है। ठीक है, तो बराबर के एक तरफ लिख देंगे x - 10, यानी कि ये हो गई हमारी उसके पुत्र की आयु। ठीक है, सॉरी पिता की आयु, और बराबर में लिख देंगे हम पुत्र की आयु जो है y - 10। ठीक है, तो वैसे तो 4 गुना पिता होगा, लेकिन बराबर करने के लिए हम किससे गुना करेंगे, पुत्र की आयु को कर देंगे। ठीक है, तो अब जरा देखिए यहाँ पर x - 10 और बराबर 4 से गुणा हो जाएगी। 4 से क्या हो जाएगी, गुणा। तो कर दीजिए 4 की और y की 4y और -4 दाएं के 40। ठीक है, अब साइड चेंज करेंगे तो देखिए x - 4y होगा तो माइनस का हो जाएगा और बराबर में माइनस के 40, और ये 10 जाएंगे तो आपके प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए x - 4y बराबर आपको माइनस के 30 बचेंगे। ठीक है, और इसे बना लेंगे समीकरण 1। ठीक है, और जरा हम सेकंड शर्त को देख लेते हैं। ठीक है, तो सेकंड शर्त में बोला गया है कि अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी रह जाएगी। ठीक है, अब बात हो रही है 10 वर्ष बाद की। ठीक है, तो 10 वर्ष बाद की जब बात होगी तो पिता की आयु x + 10 हो जाएगी और पुत्र की y + 10 हो जाएगी। यानी कि वर्तमान आयु में 10 वर्ष जुड़ जाएंगे, क्योंकि सवाल में बाद की शब्द की बात की है। ठीक है, इसलिए तो देखिए यहाँ पर मैं लिख दिया कि अब से मतलब होता है वर्तमान से। ठीक है, 10 वर्ष बाद। ठीक है, तो हो जाएगी x + 10, यानी कि वर्तमान आयु में 10 प्लस हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार पुत्र की हो जाएगी y + 10 वर्ष। ठीक है, तो अब हम प्रश्नानुसार देखेंगे तो क्या करेंगे कि x + 10 ये तो बराबर के इस ओर हो गई पिता की आयु और बराबर के उस ओर रख देंगे पुत्र की आयु। ठीक है, तो वैसे तो 2 गुना पिता होगा, लेकिन बराबर करने के लिए पुत्र को 2 गुना कर देंगे। ठीक है, तो देखिए x + 10 बराबर 2 से गुणा करेंगे, बराबर तो 2y और प्लस 2 दाई के 20 हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे साइड चेंज करेंगे, यानी x 2y को लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा और बराबर 20 है और ये 10 जाएगा उस ओर तो आपका माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो x - 2y बराबर आपको 10 बच जाएगा, जिससे हम समीकरण 2 बना लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर x का जो मान होगा वो घटाने पे विलुप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि समीकरण 1/2 को घटाने पर। ठीक है, तो देखिए कि x - 4y बराबर -3, ये हमारी समीकरण 1 है। ठीक है, और इसी के नीचे हम लिख देते हैं समीकरण 2। ठीक है, जो है x - 2y बराबर 10। ठीक है, ये हमारी समीकरण 2 है। ठीक है, जब घटाना होगा तो नीचे वाले के चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक है, मतलब ये प्लस था तो माइनस और ये माइनस था तो प्लस और ये आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए x आप खत्म हो गया। अब देखिए ये प्लस का तो 2y है और 4y आपका माइनस का है, तो आपको माइनस के 2y बचेंगे और बराबर में आपके हो जाएंगे माइनस के 40। ठीक है, तो माइनस से माइनस खत्म हो गया और 2 से 40 कटेंगे तो आपको 20 आ जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आपको जो y का मान होगा वो 20 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 20। ठीक है, और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं x के मान की। ठीक है, तो y का मान
समीकरण 2 में लगा लेते हैं। समीकरण 2 में तो समीकरण 2 दिया x माइनस 2y, तो x माइनस 2 गुणा वाई का मान 20 और बराबर 10। ठीक है, तो x माइनस 2 दाएँ के 2 दूनी 4 यानी कि 40 हो जाएगा, बराबर आपका 10। ठीक है, तो x बराबर 10 और ये 40 जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको x बराबर कितना मिल जाएगा, 50 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो पिता की वर्तमान आयु होगी वो 50 वर्ष हो जाएगी और पुत्र की 20 वर्ष। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि पिता की वर्तमान आयु 50 वर्ष, उसके पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष। ठीक है, तो आगे सवाल ने कहा था कि पिता की आयु 80 वर्ष होने के समय पिता और पुत्र की आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वो मैंने लिख दिया है कि पिता की आयु 80 वर्ष होने पर दोनों की आयु का अनुपात। तो अब देखिए ज़रा ध्यान से कि यहाँ पर जो पिता की जो आयु है वो अभी 50 वर्ष आई, कितनी आई है, 50 वर्ष आई है। ठीक है, और बटे में लिख देंगे पुत्र की आयु जो है वो 20 वर्ष है। अगर 30 वर्ष यानी कि इसमें 3 प्लस 30 प्लस कर दे तो कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा, क्योंकि सवाल ने कहा है कि पिता की आयु 80 करनी है। तो जब 30 वर्ष पिता बड़ा हो जाएगा तो 30 वर्ष पुत्र भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दोनों की जो आयु है उनमें 30 वर्ष अधिक हो जाएंगे, यानी कि जोड़ दिए जाएंगे। ठीक है, तो अब देख लीजिए आप, तो ऊपर वाली जो है पिता की आयु 80 हो गई है और नीचे पुत्र की आयु हो जाएगी 50। ठीक है, तो 0 से 0 खत्म हो जाएगा, तो इसका जो अनुपात होगा वो आपका 8:5 मिल जाता है। ठीक है, अब मैं आपको सवाल संख्या 15 बताता हूँ, जो दिया है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी तथा सोनू की आयु कितनी है? ठीक है, तो हम दोनों की आयु मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने दोनों की वर्तमान आयु मान ली। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए नूरी तथा सोनू की वर्तमान आयु कितनी है का मतलब हुआ कि वर्तमान आयु पूछी गई है। ठीक है, तो हमने नूरी की वर्तमान आयु x मान ली और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष मान ली। ठीक है, तो अब सवाल ने कहा कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है, तो अब हम 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु मान लिख लेते हैं। तो देखिए मैंने फर्स्ट शर्त में लिख दिया है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो नूरी की वर्तमान आयु x थी, जब 5 वर्ष पूर्व की बात होगी तो वर्तमान आयु में से 5 वर्ष माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो आपको x माइनस 5 वर्ष मिलेगा। इसी प्रकार सोनू की आयु y माइनस 5 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, और हम प्रश्नानुसार देखेंगे तो क्या करेंगे कि एक तरफ यानी कि बराबर के एक ओर रख दी हमने नूरी की आयु और बराबर के दूसरी ओर रख दी हमने सोनू की आयु। ठीक है, तो जो 3 गुनी है वो नूरी की आयु है, लेकिन बराबर करने के लिए हम 3 गुना सोनू की आयु को कर देंगे। ठीक है, तो देखिए इधर से तो हमारा x माइनस 5 और बराबर में 3 से जब गुणा करेंगे तो हमारा 3y और माइनस 3 पंजे 15 हो जाएंगे। ठीक है, तो अब जरा हम इनकी साइड चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए x माइनस यानी कि 3y को हम इस ओर ले आएंगे तो 3y माइनस का हो जाएगा और बराबर माइनस के 15 और ये जो 5 जाएगा वो आपका प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कि x माइनस 3y और बराबर में हमको माइनस का 10 मिलेगा और ये हमारी समीकरण 1 बन जाती है। ठीक है, अब जरा हम दूसरी शर्त को पढ़ लेते हैं। तो दूसरी शर्त में कहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम 10 वर्ष पश्चात दोनों की आयु लिख लेते हैं। तो देखिए मैंने सेकंड शर्त में लिख दिया है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, तो वर्तमान आयु थी x, तो अब x प्लस 10 वर्ष हो जाएगी, क्योंकि इसमें पश्चात शब्द आया है। पश्चात जब शब्द आता है तो वर्तमान आयु में उतने ही वर्ष प्लस हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार सोनू की आयु y प्लस 10 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, तो अब प्रश्नानुसार देखेंगे तो हमारा x प्लस 10 यानी कि नूरी की आयु होगी और बराबर के दूसरी ओर y प्लस 10 जो सोनू की आयु होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो नूरी है वो 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन बराबर करने के लिए हम सोनू की आयु को 2 गुना कर देंगे। ठीक है, तो x प्लस 10
बराबर में 2 से जब गुणा करेंगे तो 2y और प्लस 2 दाएं के 20 हो जाएगा। ठीक है, तो अब साइड चेंज करेंगे तो x माइनस आपका 2y और बराबर में 20 और ये 10 जाएगा तो आपका माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो x माइनस 2y और यहाँ पर बराबर में आपको 10 बचेगा और ये हमारी समीकरण 2 हो जाती है। ठीक है, तो आप देखेंगे दोनों समीकरण में x बराबर है तो केवल क्या है माइनस प्लस नहीं है, तो हम घटाने पे हल कर देंगे। ठीक है, तो लिख देते हैं कि समीकरण 1/2 को घटाने पर या लिख सकते हैं कि 1 में से 2 को घटाने पर। ठीक है, तो देखिए समीकरण 1 आपकी थी x माइनस 3y बराबर माइनस के 10। ठीक है, और समीकरण 2 है आपकी x माइनस 2y बराबर 10। ठीक है, तो जब घटाने हल करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस था तो प्लस और ये भी आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स खत्म। अब देखिए यहाँ पर 2y आपका प्लस का हो चुका है, 3y आपका माइनस का है, तो जब घटाएंगे तो माइनस का y बचेगा और बराबर में दोनों माइनस के हो गए तो माइनस के 20 हो जाएंगे। ठीक है, तो माइनस माइनस खत्म हो गया तो y का मान आपको 20 मिल गया। ठीक है, और इस y का मान समीकरण 2 में लगा लेते हैं, 2 में। ठीक है, तो समीकरण 2 है आपकी x माइनस 2y, तो x माइनस 2 गुणा y का मान आपको मिला है 20 और बराबर में आपको 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो x माइनस 20 दूनी 40 और बराबर आपका 10। ठीक है, तो x बराबर 10 और ये 40 जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको x बराबर 50 मिल जाता है। ठीक है, तो जो x की वैल्यू है वो है नूरी की वर्तमान आयु और y की वैल्यू है वो हो जाएगी सोनू की आयु। ठीक है, तो इस बात को मैं नीचे लिख लेता हूं कि नूरी की वर्तमान आयु बराबर 50 वर्ष। ठीक है, तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर 20 वर्ष। ठीक है, तो इस प्रकार आपका हल हो जाता है। अब मैं आपको सवाल संख्या 16 बताने वाला हूं जो दिया है 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी और 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमने पिता की आयु x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष मान ली है। ठीक है, तो मैं अब फर्स्ट शर्त को देखता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट शर्त में दिया है कि 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु लिख लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख दिया कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु तो हो जाएगी x माइनस 5। जब भी पूर्व शब्द दिया होता है तो उतने ही वर्ष वर्तमान आयु में से माइनस हो जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार पुत्र की आयु y माइनस 5 हो जाएगी। ठीक है, अब हम प्रश्नानुसार देख लेते हैं। तो प्रश्नानुसार में हम क्या करेंगे कि जो हमारा x माइनस 5 बराबर के इस ओर रख लेंगे और बराबर में पुत्र की आयु y माइनस 5 उस पार रख लेंगे। ठीक है, अब देखिए 4 गुना पिता होगा लेकिन बराबर करने के लिए पुत्र को 4 गुना कर देंगे। गुना का मतलब गुणा होता है। ठीक है, तो देखिए हमारा x माइनस 5 और बराबर में 4 से गुणा हो जाएगी तो आपको 4y और माइनस 4 पंजे 20 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए x 4y को इस ओर लेके आएंगे तो आपका माइनस का हो जाएगा और बराबर में आपका माइनस का 20। ठीक है, और ये 5 जाएगा तो आपका प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए आपको x माइनस 4y बराबर माइनस के 15, ये आपकी समीकरण 1 बन जाती है। तो देखिए अब मैं आप सेकेंड शर्त की बात कर लेता हूँ। तो उसमें कहा है कि 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम 15 वर्ष के बाद दोनों की आयु लिख लेते हैं। तो देखिए हमने लिख दिया है कि 15 वर्ष बाद पिता की आयु, तो 15 वर्ष बाद पिता की आयु x प्लस 15 हो जाएगी क्योंकि इसमें आपका बाद शब्द आया है। जब बाद शब्द आता है तो उतने ही वर्ष वर्तमान आयु में प्लस हो जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आपकी पुत्र की आयु y प्लस 15 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि x प्लस 15 को बराबर के इस ओर लेंगे जो पिता की आयु होगी और बराबर में y प्लस 15 लेंगे जो पुत्र की आयु होगी। तो यहाँ पर
पिता की आयु 2 गुनी हो जाती है, लेकिन बराबर करने के लिए हम पुत्र की आयु को 2 गुना कर देंगे। ठीक है, तो x प्लस 15 और बराबर में 2 से गुणा करेंगे तो आपका 2y और प्लस 15 दूनी 30 हो जाएगा। ठीक है, 2y की साइड चेंज करेंगे तो आपको मिलेगा x माइनस 2y बराबर 30 और ये 15 जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए x माइनस 2y बराबर आपको प्लस के 15 मिलेंगे और ये हमारी समीकरण 2 बन जाती है। ठीक है, यहाँ पर दोनों समीकरणों को घटाने पे हल कर देंगे जिससे x का मान विलुप्त हो जाएगा। तो लिख लेता हूँ कि समीकरण 1/2 को घटाने पर तो देखिए जो समीकरण 1 है वो आपकी है x माइनस 4y बराबर माइनस के 15 है और दूसरी समीकरण है x माइनस 2y बराबर प्लस के 15 है। ठीक है, तो घटाने पे ये आपका माइनस और ये माइनस है तो प्लस और ये आपका माइनस हो जाएगा। x आपका खत्म हो गया। अब यहाँ पर देखिए आपका 2 प्लस y हो गया है और आपका ऊपर माइनस का 4y तो माइनस का 2y बचेगा और बराबर में ये आपके माइनस के 15 आपको माइनस के 30 हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए माइनस से माइनस आपका खत्म हो जाएगा और 2 से ये 30 कट जाएंगे जो कि आपको 15 मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो y का मान होगा वो आपको 15 मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि y बराबर 15। अब देखिए यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ x के मान की। ठीक है, तो यहाँ पर इस y का मान हम समीकरण 1 में लगा देंगे। ठीक है, देख देते हैं कि y का मान समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 आपकी थी x माइनस 4y तो आपको हो जाएगा x माइनस 4 गुणा y का मान आपको 15 मिला है और बराबर में भी आपके माइनस के 15 है। ठीक है, तो देखिए x 15 चौका 60 हो जाएंगे माइनस के और बराबर माइनस के 15 है तो x बराबर माइनस के 15 और ये 60 जाएंगे तो आपके प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, तो x बराबर ये 60 प्लस के हैं 15 माइनस के हैं, जब घटाएंगे तो हमको 45 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका x का मान हो जाता है। ठीक है, तो जो x का मान आया है वो पिता की वर्तमान आयु होगी और y का मान आया है वो पुत्र की वर्तमान आयु होगी। ठीक है, तो मैं इस बात को लिखे देता हूँ कि पिता की वर्तमान आयु बराबर 45 वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 15 वर्ष। इस प्रकार आपका हल हो जाता है। अब मैं आपको सवाल संख्या 17 बताने वाला हूं जो दिया है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पर बात की गई संपूरक कोणों की। ठीक है, तो संपूरक क्या होते हैं? ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश होता है वो आपके संपूरक कोण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम संपूरक कोणों को मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने बड़ा कोण x अंश मान लिया है तथा छोटा कोण y अंश मान लिया है। ठीक है, और एक आपका स्टेटमेंट होता है कि दो संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका x अंश और प्लस y अंश, ठीक है, दोनों का जो योग होगा वो 180 अंश के बराबर हो जाएगा और इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, अब जरा हम प्रश्न के अनुसार देख लेते हैं। तो प्रश्न में कहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, तो बड़ा कोण हमारा कितना है x, ठीक है, और छोटा कोण है हमारा y, जैसे हम बराबर के उस ओर रख लेंगे। तो आपको पता है कि बड़ा कोण है वो 18 अधिक है छोटे से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, छोटा को 18 अंश अधिक कर देंगे। अधिक का मतलब होता है प्लस कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम साइड चेंज करेंगे तो आपको मिलेगा x अंश माइनस y अंश, ठीक है, और बराबर 18, जैसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोनों समीकरणों को जोड़ने पर y का मान विलुप्त हो जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ इस समीकरण 1/2 को जोड़ने पर तो देखिए पहला समीकरण आपको दिया है कि x प्लस y बराबर 180 अंश। ठीक है, और हमको दूसरा समीकरण दिया है x माइनस y बराबर 18 अंश। ठीक है,
तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, हमारा y से y खत्म हो जाएगा, y से y हमारा खत्म हो जाएगा और x x हमारा जुड़ के 2x हो जाएगा और बराबर में हमारा हो जाएगा 198। कितना हो जाएगा हमारा, 198 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए जब हम x का मान निकालेंगे तो आपका x बराबर हो जाएगा 198/2। तो देखिए 2 नेम 18 और 2 नेम 18। ठीक है, तो इस प्रकार आपको x का मान 99 मिल जाता है। ठीक है, x का मान कितना मिल गया, 99। ठीक है, और इस x का मान हम समीकरण 1 में लगा देते हैं। x का मान समीकरण 1 में, ठीक है, तो समीकरण 1 थी आपकी x प्लस वाई, तो x का मान कितना आपका 99 और प्लस y बराबर 180। जब y का मान निकालेंगे तो बराबर हो जाएगा 180 और माइनस 99। ठीक है, तो घटा दीजिए। देखिए 10 में से जब दहाई लेंगे यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 में से 9 हो जाएगा तो 1। ठीक है, और यहाँ बचेंगे 17। 17 में से जब आपका 9 जाएगा तो आपको 8 बचेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आपको y का मान मिल जाता है 81। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि बड़ा कोण हमने माना था x और x का मान आया है 99, तो आपका बड़ा कोण हो जाता है 99। ठीक है, इसी प्रकार छोटा कोण हमने माना था y और y का मान आया है 81। ठीक है, तो आपका 81 अंश हो जाता है। ठीक है, अगर आप 99 को और 81 को जोड़ोगे तो आपको 180 ही मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपके ये दोनों संपूरक कोण हो जाते हैं। अब मैं आपको सवाल संख्या 18 बताता हूँ, जो दिया है कि एक आयत का क्षेत्रफल एक दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी लंबाई 11 मीटर अधिक और चौड़ाई 6 मीटर कम है। उसका क्षेत्रफल एक तीसरे आयत के क्षेत्रफल के भी बराबर है, जो उससे 12 मीटर लंबा और 9 मीटर चौड़ा कम है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहले आयत की लंबाई और चौड़ाई मान लेते हैं, फिर उसका हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर पहले आयत की लंबाई को x मीटर तथा चौड़ाई को y मीटर मान लिया। ठीक है, तब आयत का क्षेत्रफल सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो हमने लंबाई x मानी है गुणा चौड़ाई y। ठीक है, तो आपका जो क्षेत्रफल होगा वो x बाई वर्ग मीटर हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो वर्ग मीटर होता है। ठीक है, अब जरा हम फर्स्ट शर्त की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट शर्त में कहा गया है कि एक आयत का क्षेत्रफल दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा, जिसकी लंबाई 11 मीटर अधिक और चौड़ाई 6 मीटर अधिक है। ठीक है, तो एक हमारा दूसरा आयत और है जिसका जो क्षेत्रफल होगा वो पहले के ही बराबर होगा। बराबर जब होगा जब उस यानी दूसरे आयत की लंबाई 11 मीटर अधिक होगी पहले से और चौड़ाई 6 मीटर कम होगी पहले आयत से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि दूसरे आयत की लंबाई, तो देखिए पहले आयत की लंबाई कितनी थी, x हमने मानी थी। ठीक है, तो दूसरे की क्या है, पहले से 11 अधिक है। ठीक है, तो दूसरे आयत की लंबाई हो जाएगी x प्लस 11 मीटर। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे आयत की चौड़ाई की मैं बात करूं, दूसरे आयत की चौड़ाई, तो पहले जो चौड़ाई थी वो हमने मानी थी y। अब क्या है, 6 मीटर चौड़ाई कम हो रही है, तो आपका हो जाएगा y माइनस 6 मीटर। ठीक है, तो अब ये दूसरे आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो पहले की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले का हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि पहले आयत का क्षेत्रफल बराबर होगा दूसरे आयत के क्षेत्रफल के। ठीक है, दूसरे आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब देखिए पहले जो आयत का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं वो हमारा xy आया था। क्या आया था आपका, xy। ठीक है, और बराबर में देखिए दूसरे आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो दूसरे आयत के क्षेत्रफल के लिए हम क्या करेंगे कि उसकी लंबाई हमारी निकल के आई है x प्लस 11। ठीक है, और चौड़ाई निकल के आई है y माइनस 6। ठीक है,
तो दोनों का जो क्षेत्रफल है वो कैसा है, बराबर है। ठीक है, तो क्या करते हैं जरा देखिए, एक्स बाई हमारा यूं ही रहेगा ऐसा ही, और यहाँ पर गुणा कर लेंगे। तो पहले हम एक्स की गुणा करेंगे बाई में, तो आपका एक्स बाई हो जाएगा, और इस एक्स की गुणा करेंगे माइनस 6 में, तो माइनस का 6x हो जाएगा। ठीक है, इस एक्स की दोनों में गुणा हो गई। अब करते हैं 11 से। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 11y और माइनस का 11 छिंग 66। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक्स वाई से एक्स वाई आपके खत्म हो जाएंगे, क्योंकि बराबर है चिन्ह में भी और संख्या में भी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, एक्स वाई को इस तरफ कर लेते हैं, यानी कि 6x इस ओर आके आपका प्लस का हो जाएगा, और 11y आपका हो जाएगा माइनस का, और बराबर में रह जाएंगे माइनस के 66। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपका समीकरण 1 बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है, अब मैं सेकंड शर्त की बात करता हूँ। तो सेकंड शर्त में सवाल ने कहा है कि उसका क्षेत्रफल एक तीसरे आयत के क्षेत्रफल के भी बराबर है, जो उससे 22 मीटर लंबा और 9 मीटर चौड़ा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो पहला आयत है उसका क्षेत्रफल एक तीसरे के भी क्षेत्रफल के बराबर है। बराबर जब है जब तीसरे आयत की लंबाई पहले आयत की लंबाई से 22 मीटर अधिक हो या लंबा हो, और 9 मीटर क्या हो, कम चौड़ा हो। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि तीसरे आयत की लंबाई को। ठीक है, सेकंड शर्त में वो भी। ठीक है, सेकंड शर्त तो लिख लेंगे तीसरे आयत की लंबाई, तो हो जाएगी x प्लस 22। ठीक है, और तीसरे आयत की चौड़ाई हो जाएगी y माइनस 9, क्योंकि चौड़ाई y 9 कम थी और 22 लंबाई 22 अधिक थी। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर, यानी कि पहले का क्षेत्रफल था x बाई और दूसरे का हो जाएगा x प्लस 22। ये क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई है y माइनस 9। ठीक है, चलिए तो अब इनकी हम गुणा कर देते हैं, तो हमारा हो जाएगा x बाई और बराबर देखिए x की y की करेंगे तो x बाई, और x की जब 9 की करेंगे तो माइनस का 9x, और 22 की जब गुणा करेंगे तो माइनस का हो जाएगा आपका प्लस का ही 22 आएगा, 22 बाई। ठीक है, 22 बाई और 22 यानी 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 और 1 19, यानी कि 198 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक्स वाई से एक्स वाई खत्म हो जाएगा, और हम साइड चेंज कर लेते हैं एक्स और वाई वाले पद की। ठीक है, तो देखिए 9x हमारा इस ओर आके प्लस का हो जाएगा, और माइनस का आपका 22 बाई और बराबर में माइनस के 198। ठीक है, तो इस प्रकार की हमारी समीकरण 2 हो जाती है। अब जरा हम x के और y के मान विलुप्त करने की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका माइनस का 22 बाई है और समीकरण में आपका 11 बाई है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 में 2 से गुणा करके और दोनों को घटाने पे हल कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया कि y का मान विलुप्त करने के लिए समीकरण 1 में 2 से गुणा। ठीक है, तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे तो आपको 6x दिया है, तो आपका हो जाएगा 12x। ठीक है, और माइनस 11 दूनी 22 बाई और बराबर देखिए 2 से गुणा करेंगे तो 2 छंग 12, 2 छंग 12 और 1 13, ये यानी कि 132 हो जाएगा, और इसे हम बना लेंगे समीकरण 3। ठीक है, और इसी के नीचे हम समीकरण 2 को भी रख के घटा देते हैं, यानी कि 9x माइनस 22 बाई और बराबर माइनस के 198। ठीक है, तो देखिए y दोनों में बराबर हो चुका है, लेकिन माइनस प्लस नहीं है, तो माइनस प्लस नहीं है तो इसलिए क्या कर देंगे हम, घटाना कर देंगे। क्या कर देंगे, घटाने भी हमारा माइनस, और ये माइनस है तो प्लस, और ये भी आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 22 से 22 खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 9x हमारा माइनस का है और 12 आपका प्लस का है, तो आपको 3x बचेगा। इसी प्रकार बराबर में देखिए 158 प्लस का हो गया और 132 हमारा माइनस का है, तो 158 में से 132 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 8 में से जब 2 जाएगा तो 6, और यहाँ पर 9 में से जब 3 जाएगा तो 6 बचेगा। ठीक है, तो अब आप जानते ही कट जाएगा कि 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। ठीक है, तो इस प्रकार आपको x का मान 22 आ जाता है, और इस x का मान समीकरण 1 में लिख लेते हैं। ठीक है, तो x का मान समीकरण 1 में, ठीक है, तो देखिए x यानी कि 6 गुणा 22 माइनस 11 y और बराबर माइनस के 66। ठीक है, तो आपकी पहली समीकरण हमने रख दिया है। तो देखिए आपका माइनस का 11 y तो यही रहेगा, और बराबर में देखिए माइनस का 66 है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 6 की 22 की गुणा भी उसी ओर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। ठीक है, तो कर दीजिए 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 आपका 13। ठीक है,
तो माइनस का 11 बाई बराबर दोनों माइनस के तो जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो माइनस के आपको हो जाएंगे 6 2 8, यानी कि 198 आएंगे। माइनस कितने आएंगे? 198, और माइनस से माइनस आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम 11 से भाग देंगे तो आप जानते हैं कि 11 एकम 11 और बचेंगे आपके 8 हो जाएंगे 88, तो 11 8 88, ठीक है। तो इस प्रकार आपको y का मान 18 मिल जाता है, ठीक है। तो ये लंबाई हो गई और ये हमारी चौड़ाई हो गई, ठीक है। तो हम क्षेत्रफल निकाल लेते, तो लिख देते कि आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। तो हमने माना था x बाई, यानी कि x का मान आपको 22 गुणा y का मान आपको 18, और इन दोनों की हम गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 18 दूनी 36, हाथ से लगेंगे 3, और 18 दूनी 36 और 3 39, ठीक है। तो आपका 396 वर्ग मीटर क्षेत्रफल हो जाएगा।